बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करमचंद क्लासेस मिर्ज़ापुर के एक और बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कैलकुलेशन के पार्ट में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने के लिए हमने पिछले वाले वीडियो में 2-3 मेथड सीखे थे और इस वाले वीडियो में एक और नए मेथड के साथ हम आते हैं। उस मेथड का नाम है औसत यानी कि एवरेज मेथड। औसत यानी एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड को आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है 29 में हमें 31 से गुणा करना है। 29 में हमें 31 से गुणा करना है, तो इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, उसके बाद हम करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है औसत का स्क्वायर। औसत का स्क्वायर, तो हमें औसत का स्क्वायर कर देना है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है? दूसरा होता है डिफरेंस यानी अंतर। क्या आता है दोस्तों? अंतर यानी कि डिफरेंस। क्या आता है? डिफरेंस का स्क्वायर। औसत का स्क्वायर और डिफरेंस अंतर का स्क्वायर करने के बाद में हम दोनों को घटा देंगे। आइए सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है हमारा 29 और 31 को गुणा करना है। 29 और 31 का गुणा करना है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या कहा है? औसत निकालना होगा। क्या निकालना होगा दोस्तों? औसत। तो औसत क्या होता है? औसत हमारा होता है कि संख्याओं का योग बटे 2। संख्याओं का योग और बटा में 2। संख्याओं का योग बटा 2। संख्या हमारी क्या क्या दी थी? 29 और 31। क्या दिया है? 29 और 31। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? पहले जोड़ देते हैं। तो हम जब जोड़ते हैं 29 और 31 को भाग देते हैं, तो हमारा मान क्या आता है? 9 1 10 और 3 2 5 और 1 6। 60 बटे 2 यानी क्या आ गया? 30 आ गया। औसत हमारा कितना आया? 30 आया। तो हम 30 का क्या कर देते हैं? 30 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर हमारा कितना आता है? 900 आता है। कितना आता है दोस्तों? 900। अब डिफरेंस का है दूसरे अंतर का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में 30 और 29 के बीच में भी 1 का अंतर है, 31 और 30 के बीच में भी 1 का अंतर है। तो अब हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। इतना करने के बाद हम इन दोनों को भी क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? इधर से उधार लेकर आए, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा है दोस्तों 9, और यहाँ से हम 8 को उतार दिए। यानी कि जब हम 29 और 31 को गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 899। उतना लंबा न गुणा करने से हमें इस वाले को ध्यान देना है। तो सबसे पहले काम क्या करना था? हमें ध्यान देना होगा कि औसत होता क्या है। औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटे 2, यानी दी गई संख्याओं का योग बटे 2। फिर उसके बाद हमें निकालना होगा अंतर जो संख्या दिया रहेगा औसत में से अंतर को ध्यान देंगे। तो संख्या दी थी हमारी 29 और 31, अंतर हमारा क्या था दोस्तों? तो 30 और 31 के बीच का अंतर 1 हो गया, 29 और 30 के बीच का भी अंतर 1 हो गया। यह चीज़ ध्यान देना है कि जो अंतर होगा इस वाली संख्या और औसत के बीच का अंतर यदि 2 आता है, तो बगल वाली संख्या दूसरी तरफ जो दिया है उसके भी संख्याओं का अंतर क्या आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। यानी कि दोनों जो अंतर दिया रहेगा वह अंतर दोनों समान होना चाहिए। इतना समझ में आया दोस्तों? आइए एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं, तब जाके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। दिया है 38 और 42 का गुणा करना है। 38 और 42 का हमें गुणा करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें औसत को ध्यान देना होगा। तो औसत क्या होता है? दी गई संख्याओं का योग। संख्या क्या क्या है? 38 है और 42 है। 38 है और 42 है। तो 38 और 42 है, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, और 4 और 3 7 और 1 हासिल 8 बटे 2। भाग देंगे तो कितना आ गया? 40। औसत हमारा दोस्तों कितना आया? 40 आ गया। औसत हमारा क्या आया है? 40 आया है। तो औसत का हमें क्या कर देना है? स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600।
40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 होता है। फिर कहा है अंतर, तो बताइए 38 और 40 के बीच में अंतर 2 का है, 42 और 40 के भी बीच में अंतर 2 का है। तब अब अंतर का भी स्क्वायर कर देंगे हम, अंतर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4। अब 1600 में 4 को माइनस कर दिए, तो 10 में से 4 गया 6, 9 और यहाँ से 5 और यहाँ से 1, 1596 आ गया। 38 में 42 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 1596 आता है। इतना समझ में आया दोस्तों। एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 62 में 66 से गुणा करना है, तो सबसे पहले स्टेप को हमें ध्यान देना होगा क्या, औसत। तो औसत निकालेंगे, तो 62 और 66 को जोड़ देते हैं, तो 62 प्लस 66 बटा 2, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 2 8 और 6 6 12, 128 बटा 2। अब जब भाग देते हैं क्या आएगा 64 आ गया। यानी कि इन दोनों के बीच का जो औसत है वह कितना आया 64। अब हम 64 का स्क्वायर कर देते हैं। 64 का स्क्वायर अभी तो हमें पता नहीं है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौके 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, फिर 2 चौके 8, 8 छः 48 और 1 हासिल 49 का 9 हासिल लगा 4। अब 6 छक्का 36 और 4 40। अब इस वर्गमूल निकालने के लिए, वर्ग करने के लिए एक और वीडियो इसके लिए दोस्तों हम लाएंगे, बस आप हमारे साथ में बने रहिएगा। अब 64 और 62 के बीच का अंतर क्या है, क्या दिया है 2 है, और 64 और 66 के भी बीच का अंतर क्या है 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। अब इन दोनों घटा देंगे, तो 6 में से 4 गया 2, 9 और 0 और 4। इतना समझ में आया दोस्तों। चाहे वह 2 अंक में दिया हो, चाहे वह 3 अंक में दिया हो, इसी तरह से सारा का सारा हो जाएगा। आइए हम ले लेते हैं, अभी तक तो हमने 2 अंक वाला किया, आइए हम 3 अंक वाला करते हैं। 289 में हमें 291 से गुणा करना है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा औसत निकालेंगे। तो औसत के लिए क्या होगा, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो दिया है 289 और 291 बटा 2, जोड़ देंगे तो 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 8 17 और 1 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 हासिल 580 बटा 2। भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 2 9 18 और 0, यानी कि जो हमारा औसत आया 289 और 291 का बीच का औसत जो आया वो कितना आ गया दोस्तों 290 आ गया। अब हम औसत का स्क्वायर कर देते हैं। औसत का स्क्वायर, तो 29 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 841। क्या होता है 841, और एक 0 है तो 0 का स्क्वायर में यानी कि 2 0 और लगा दिए। अब ध्यान दीजिए के बीच का अंतर कितने का है 1 का है, और 291 और 290 के बीच का भी अंतर कितना है 1 का है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होगा। अब इन दोनों को घटा देंगे, यानी कि 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ 9 और यहाँ पर 0 4 और 8, यानी जब हम 289 में 291 से गुणा करते हैं तो आता है हमारा 84,099। इसी तरह से चाहे जितना दिया हो, चाहे 4 अंक का हो, चाहे 5 अंक का हो, उसी तरह से हम सारे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये है एवरेज मेथड, यानी कि औसत से। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।